नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज एक और स्कीम का ऐलान करेगी आम आदमी पार्टी। शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये भी आपको बता दें कि अब तक 7 महत्वपूर्ण ऐलान कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। करीब शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी तक कई ऐसे महत्वपूर्ण ऐलान कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव इस बार कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 7 ऐलान के बाद आज 8वां ऐसा कौन सा ऐलान करेंगे अरविंद केजरीवाल, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको बता दें कि बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो देखा गया, महिला से लेकर ऑटो सेक्टर, हर सेक्टर में अरविंद केजरीवाल कई ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार दिल्ली के दंगल में जिस तरह से मुद्दों को लेकर एक तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाते रही है कि सिर्फ मुद्दों की बात तो कही जा रही है, ऐलान तो किया जा रहा है, लेकिन वादा कोई भी पूरा नहीं किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, आज फिर एक बड़ा ऐलान, कल हम चर्चा कर ही रहे थे कि अगर रणनीति बनाने की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि कैसे रणनीति बनाना है और कैसे कह सकते हैं आप कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना है। आज क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, चुनावी मौसम में जनता को लुभाने की कोशिश और उसी प्रयास में नई नई घोषणाएं और उसी प्रयास में ये समझाना कि हम आपके हित के साथ खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि ये अलग अलग तबके के लिए अलग अलग घोषणाएं करने की लगातार अरविंद केजरीवाल कोशिश करते रहे हैं और उसी कवायद में आज भी कुछ नई घोषणा होगी। ये साफ तौर पे चुनावी मौसम में कोशिश अरविंद केजरीवाल की ये है कि जो भी मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को पहले ही जनता के सामने रख दिया जाए और उसके बाद कंपाइल करके जब हम लोग मतलब मान के चलिए 18-19 तारीख का जो थर्ड फेज की तरफ पहुंचेंगे तब डोमिनेशन खत्म हो जाएगा और लगभग वो चुनाव जो है 2 हफ्ते का बचेगा। उस समय सीधे तौर पे जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और उस समय स्थिति ऐसी होगी कि जनता को ये पता होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है। यानी कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्ट्रैटेजी वाइज लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप ले रहे हैं। पहले एक घोषणा करने के बाद उसका माहौल बनाते हैं। दिल्ली में तमाम प्रत्याशियों को कहा जाता है कि आप इसका प्रचार करिए, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर देखते हैं कि अब स्थिति ये हुई है, ये घोषणा लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, अब कहीं ना कहीं दूसरी घोषणा पे सोचा जाए, उस पर विचार किया जाए। तो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, चुनावी सोच है। उसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए नई चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वरुण, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि एक बहुत ठोस रणनीति के तहत आप देख रहे हैं कि हर 3-4 दिन बाद एक बड़ी योजना, क्योंकि अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि पार्टी की मैनिफेस्टो आ जाती है, एक साथ तमाम उस मैनिफेस्टो पे बात होती है, घोषणाओं की बात होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस रणनीति के तहत हर 3-4 दिन बाद हर क्षेत्र को मुझे लगता है साधने की कवायद, क्या एक बड़ी चुनौती जरूर हो जा रही है दूसरी पार्टी के लिए? देखिए, आपको याद है और आप समझती भी इन चीज़ों को कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जब पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो उस समय उस मैनिफेस्टो में से केवल 1 या 2 बातें ऐसी होती हैं जो जनता तक पहुंच पाती है कि हाँ, उस पार्टी ने ये वादा किया, उस पार्टी ने ये कहा, उस पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे। तो 1 या 2 बातें तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इकट्ठे जब सभी राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र पर उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा जनता तक वो बात पहुँच नहीं पाती और शायद यही वजह है कि घोषणा पत्र केवल इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा बनता है, उस पर इतना असरदार चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव हमेशा से रही है और जानती है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ये भी जानते हैं कि मैनिफेस्टो की स्थिति यानी कि चुनावी घोषणा पत्र को केवल आप एक बुकलेट की तरह जारी करके साइड ना हो, आपको ये समझाना पड़ेगा कि आप जनता के लिए क्या कुछ रणनीति के साथ काम करने वाले हैं।
और शायद उसी स्ट्रेटेजी के तहत ये लगातार ये रणनीति अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनाती नजर आ रही है। अब जहां तक सवाल आता है कि दूसरी पार्टियों के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, किस तरीके से वो इससे निपटेंगी और कैसे काम करेंगी, तो अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस भी अब उसी तरीके से आगे बढ़ी है। आपको याद होगा पहले प्यारी दीदी करके जो है वो योजना बिल्कुल इसीलिए एक चुनौती जरूर, क्योंकि आपने देखा पहले महिला को लेकर और तमाम उस क्षेत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, वोट काटने पर आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में धांधली की है, ये संजय सिंह ने आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने फर्जी वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके पहले उनसे चर्चा करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता। तो आपको बता दें, इस बात को लेकर प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके सीधे तौर पर निशाना साधा है और पलटवार किया है कि केजरीवाल पर्चे लेकर मीडिया के सामने खुद दूसरों को चोर बोला करते थे और यह काम आज भी करते हैं। बस फर्क है कि अब चाटुकारों से करवाते हैं, जिसमें इनके प्रमुख चाटुकार संजय सिंह हैं। केजरीवाल नई दिल्ली से हारेंगे और ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में ही छेड़छाड़ हुई है। ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई है, तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर तेज हो चुका है। आपका पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमला। आपने लिखा, एक तरफ निकम्मों की कतार है तो दूसरी ओर अकेला ईमानदार खड़ा है। आपके पोस्टर पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है, शीश महल वाले आप दाई आजम। तो ये अलग अलग पोस्टर वॉर आप देख रहे हैं। हालांकि देखिए, जब से दिल्ली के चुनाव का दंगल शुरू हुआ है, लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। तमाम उन मुद्दों को लेकर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि एक नया पोस्टर जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें तमाम उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। आप देख सकते हैं कि लिखा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार और दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक पोस्टर वॉर किया है और निशाना साधा है। शख्स जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का। जहां कभी मुगलों का राज होता था तो हम सुनते हैं कि लोग महल देखने आया करते थे, लेकिन इस आपदा वाले आजम ने जो महल बनाया वो दिल्ली के खून पसीने को लूटकर एक ऐसा शीश महल बनाया जो आज दिल्ली के माथे पर कलंक है। सबसे पहले हम ही ने कहा था कि 10 साल आप कहाँ थे और 10 साल क्यों नहीं आपने जाट रिजर्वेशन दी, और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे भी अप्लाई करती है ना भाई। ये भी तो संसद में थे, यही उठा लेते। दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। उनको तभी सब समाज समुदाय आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं और उनको लगता है कि उनके वोट के लिए कुछ खास करने की जरूरत है। भाजपा ने अपने सीएम फेस के लिए रमेश भिदोड़ी जी को चुना है, क्योंकि वो परफेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं भाजपा के। लोगों के साथ मारपीट करते हैं, पार्लियामेंट में गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा यूज करते हैं, और इस बार तो आतिश जी के पेरेंट्स तक, माता पिता तक पहुंच गए। तो जो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, और रमेश भिदोड़ी परफेक्ट कैंडिडेट है। भाजपा को डिक्लेयर कर देना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो भाजपा बताए कौन। अब तो चुनाव आ गए, उनको फेस डिक्लेयर करना चाहिए।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, रमेश बिधूरी के खिलाफ आपका पोस्टर में लिखा बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। तो देखिए, एक और पोस्टर जारी किया गया है रमेश बिधूरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है।